समा पॉडकास्ट के साथ मैं हूँ फलक चौहान और पूरे पाकिस्तान में मॉनसून के स्पेल तकरीबन शुरू हो चुके हैं। बहुत सारे लोग खुश भी होते हैं कि गर्मी की शिद्दत कम हो गई है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो बारिशों की ज़्यादती की वजह से परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनकी मुश्किलात बहुत हद तक बढ़ चुकी होती हैं। आज हम इसी हवाले से बात करेंगे कि इंतज़ामिया की क्या तैयारी है, क्या पाकिस्तान इस मॉनसून के लिए तैयार है, क्या उनकी तैयारियां कंप्लीट हैं। इसी हवाले से डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ीशान बख्श जो कि ब्यूरो चीफ हैं समा टीवी। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान साहब, क्या पाकिस्तान इस मॉनसून के लिए तैयार है? क्योंकि हम हमेशा देखते हैं कि बारिश जब आती है तो ज़्यादा पानी आता है, तो इसी हवाले से ज़िले इंतज़ामिया और इदारे किस हद तक मुतहर्रिक हैं? बहुत शुक्रिया फलक। देखें, मॉनसून का प्री मॉनसून सीज़न इस वक्त चल रहा है और मॉनसून की आमद है। और जहाँ तक बात इदारों की तैयारी और इंतज़ामिया की है तो वो अभी तक तो ऐलानात की हद तक तो भरपूर तैयार हैं। इनका पता उस वक्त चलेगा जब पहली बारिश होगी, क्योंकि बारिश एक कुदरती अमल है, इसको कोई रोक नहीं सकता। इससे निमटा जा सकता है अच्छी मनसूबाबंदी और एक बेहतरीन हिकमत अमली के साथ। ज़ीशान साहब, हम माजी की हादसात से अब तक क्यों हम सबक नहीं सीख चुके? हम हमेशा हादसात का इंतज़ार करते हैं। बारिशें जब होती हैं तब करंट लगने के वाक़यात होते हैं, पानी जगह जगह खड़ा हो चुका होता है, जो ड्रेनेज सिस्टम है वो हमारे बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से हादसात भी होते हैं। क्या इस दफ़ा भी सब कुछ यही होगा? ये हमारे इदारों का फलक इम्तिहान है। अब देखना ये होगा कि जब बारिशें और ये मॉनसून का जो सीज़न है वो इस दफ़ा कहा यह जा रहा है पहले से ज़्यादा भरपूर होगा। तो इदारे जो मीटिंग्स कर रहे हैं, इजलास हो रहे हैं, मॉनिटरिंग रूम कायम किए जा रहे हैं, कंट्रोल रूम बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तमाम इदारों के अंदर तैयारियों का सिलसिला प्रेस रिलीज की हद तक और बताने की हद तक तो भरपूर जारी है। हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जो मीडिया को बताया जा रहा है इन लेटर एंड स्पिरिट वही काम हो भी रहा होगा। अब जहां तक बात है बारिश और इंतजामात की, तो ये 3-4 इदारे होते हैं जो मिलकर ये सारा काम करते हैं। ये अगर ज्वाइंट एफर्ट, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हो तो यकीनी तौर पर मॉनसून की जो आफात होती हैं, जो बारिश ज्यादा होने की सूरत में होती है, उससे लोग बच सकते हैं। लेकिन देखना ये होगा कि जब ये बारिशें शुरू होंगी तो कितनी जल्दी वो पानी शहरी इलाकों से खास तौर पर ड्रेन आउट होता है, क्योंकि शहरी इंतजामिया का जो असल इम्तिहान होता है वो बारिश नहीं होती, वो बारिश के बाद सड़कों पर जमा होने वाला वो पानी होता है। जितनी जल्दी वो पानी निकल जाए वो जिले की, उस शहर की, उस सूबे की इंतजामिया कामयाब है। अगर पानी सड़कों पर रहे तो फिर ट्रैफिक जैम्स भी होते हैं, फिर हादसात भी होते हैं, फिर दीगर प्रॉब्लम्स भी होती हैं। तो देखना ये होगा कि इस मॉनसून के अंदर जो हमारी जिले इंतजामिया है, वो लाहौर हो, कराची हो, इस्लामाबाद हो, पिंडी हो, फैसलाबाद हो, गुजरांवाला हो, जितने मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, इनके अंदर मॉनसून के अंदर ज्यादा प्रॉब्लम आती है, खास तौर पर जब शहरी इलाकों में अचानक बारिश हो और तेज बारिश हो। बिल्कुल। अर्बन फ्लडिंग क्या है बेसिकली और क्या मसाइल पेश आते हैं? क्योंकि हमने लास्ट ईयर भी देखा था अर्बन फ्लडिंग बड़े शहरों में हुई थी। हालांकि बड़े शहरों के जो इंतजामात होते हैं वो अच्छे होने चाहिए ताकि वो उनको आप एक एग्जाम्पल भी कोट कर सकें। और अगर हम बात करें साउथ पंजाब की तो वो तो पूरा ही डूब चुका होता है। तो अर्बन फ्लडिंग क्या क्या मसाइल पेश कर सकती है? अच्छा, देखें, शहर पानी से नहीं डूबा करते, नाकिस मंसूबा बंदी से डूबते हैं, ठीक है। और जहां तक रही बात अर्बन फ्लडिंग की, तो जब अचानक बारिश होती है, शहरों का जो अवेलेबल ड्रेन सिस्टम होता है उसकी इतनी कैपेसिटी बिल्ड नहीं होती कि वो उस पानी के, उस वाटर लेवल को फौरी तौर पर ड्रेन आउट करे। यही वो नुक्ता होता है जहां से लोगों के लिए मसाइल पैदा होते हैं और शहरी इंतजामिया की दौड़ें लगती हैं। अब अगर हम गुज़िश्ता सालों की बात करें तो कराची की मिसाल हमारे सामने मौजूद है। एक एक बारिश के अंदर लोग एक ही कहते हैं कि जो वहाँ शारा बेहतर है, शारा फैसल, वो पानी जब खड़ा होता है तो फिर घंटों घंटों लोगों को जो दफातर से घर जाने वाले 5-6 बजे छुट्टी होती है, वो कोई रात 10 बजे पहुंच रहा होता है, कोई 11 बजे पहुंच रहा होता है, बंद हो जाता है, क्योंकि उसकी वो शारा फैसल मेन आर्टरी है। जब वहां पानी खड़ा हो जाएगा तो फिर उसके बाद शहरियों के पास कोई रास्ता नहीं होगा। और इसके अंदर जिस तरह आपने अभी बात की अर्बन फ्लडिंग की, तो वो कौन सी वजूहात हैं वो भी उनकी निशानदेही करना जरूरी है। गो के हमारे इदारों को पता है, लेकिन इदारों की उसके ऊपर उस तरह से तवज्जो नहीं होती, क्योंकि अर्बन फ्लडिंग की सबसे बड़ी वजह होती है कि जो हमारे बड़े नाले होते हैं, हमारी जो ड्रेनेज होती है, उनकी बाकायदा सफाई नहीं होती। आजकल जो है प्री मानसून से पहले सफाई का अमल शुरू हो जाता है। वासा जो होता है वो सफाइयां करता है, जितने भी लाहौर के अंदर बड़े नाले हैं, इस्लामाबाद पिंडी के अंदर नाला लई है जो कि अमूमन उबल रहा होता है, इसी तरह कराची के अंदर बहुत से नाले हैं। तो ये जो नाले और ड्रेन है, अगर
इनकी इंतजामिया सफाई करे और बर वक्त सफाई करे। अभी कल ही हमारे समा पे रिपोर्ट हुआ है कि कराची के जिन नालों की सफाई हुई है, अभी मॉनसून स्टार्ट नहीं हुआ, वो दोबारा गंदगी से भरे पड़े हैं। सुशांत साहब, यहाँ पे तो जो नाले होते हैं, चले छोटे गटर की बात कर लेते हैं, उनके तो ढक्कन ही गायब होते हैं। कराची की ही आप बात कर लें, कराची में हम आए रोज यही हादसा को रिपोर्ट कर रहे होते हैं कि गटर का ढक्कन खुला था जिसके बाद वो बच्चा गिर गया। अब जब पानी आएगा बारिश की वजह से, तो जब पानी जमा होगा तो लोगों ने तो फिर उस गटर के अंदर भी गिरना है और जो बड़े बड़े नाले हैं उनके अंदर भी गिरना है, हादसा तो फिर ज्यादा होंगे। अच्छा देखें, जब बारिश होती है, आपने बताया पानी खड़ा हुआ, नीचे गटर खुला, जो गुजरेगा वो उसमें गिर जाएगा। कभी बाइक वाला गिर रहा होता है, कभी बच्चे गिर रहे होते हैं। बेसिकली हमारा फोकस होता है हंगामी रद्द अमल पर, जबकि हमें जरूरत है बजाय इसके कि हम हंगामी रद्द अमल पर तवज्जो दें, हम साइंसी बुनियादों पर अपना सिस्टम ऐसा डेवलप करें कि जब बारिश आए तो पानी किसी भी शाहराह पर, किसी सड़क पर, किसी गली मोहल्ले में मौजूद ना हो। 2, 4, 5, 10 मिनट की हद तक तो बात समझ आती है, क्योंकि हम इतने एडवांस अभी तक नहीं हुए, लेकिन जब तक नालों की सफाई मेक श्योर नहीं होगी, ये मसला मौजूद रहेगा। जब तक तजावजात का खात्मा नहीं होगा, नालों के ऊपर बहुत सी तजावजात मौजूद हैं, जब तक इन तजावजात के खिलाफ शहरी इंतजामिया, वो चाहे लाहौर की हो, चाहे कराची की हो, चाहे रावलपिंडी हो, पेशावर हो, फैसलाबाद हो या कोयटा हो, जब तक तजावजात का खात्मा नहीं होगा, अर्बन फ्लडिंग जैसे मसले पर काबू नहीं पाया जा सकता। क्योंकि तजावजात खत्म होंगी, बिला तफरीक ऑपरेशन होगा, पानी की गुजरगाहें साफ होंगी तो मसला हल होगा। और अगर अर्बन फ्लडिंग को मैं चंद अल्फाज में बयान करूं तो हमने कंक्रीट के जरिए पानी का रास्ता रोका है, नतीजतन अर्बन फ्लडिंग की सूरत में मानसून में पानी हमारा रास्ता रोकता है, वो चाहे ट्रैफिक जैम हो, चाहे शहरी हुकूमत के मसाइल हो। तो इसलिए पानी की जो आबी गुजरगाहें हैं उनको ओपन रहना चाहिए। आप पिंडी का वाकया देख लें, गुज़िश्ता बरस पेश आया, अचानक फ्लैश फ्लडिंग हुई, क्लाउड ब्रस्ट हुआ, तो क्लाउड ब्रस्ट के नतीजे में कुछ छोटे से एरिया के अंदर इतनी शदीद बारिश हुई कि एक गाड़ी में बाप बेटी बह गए। अब बुनियादी वजह क्या थी? हिली एरिया में आबी गुजर गए हैं। ये जो रास्ते थे पानी के, उनका डेवलपमेंट के वक्त ख्याल नहीं किया गया। इंतजामात इतने नाकिस है कि जो बाप की जो डेड बॉडी थी वो भी कई दिन के बाद वहां से रिपोर्ट हुआ था कि वहां से निकाली गई है। मॉनसून को लेकर इदारों की क्या जिम्मेदारी है? यहाँ पर मैं बात करूंगी सूबाई इदारों की भी, क्योंकि अगर हम पंजाब की बात कर लेते हैं या चले लाहौर की बात कर लेते हैं, वासा ने अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाए जिसकी वजह से लाहौर के अंदर कुछ इंतजामात बेहतर देखने को मिले, चाहे वो लक्ष्मी चौक है, चाहे वो पानी वाला तालाब का इलाका है। अंडरग्राउंड वाटर टैंक की वजह से काफ़ी हद तक बारिश का जो पानी था वो स्टोर हो चुका था और बाद में PHA ने भी उसको इस्तेमाल किया। बाकी सूबे क्या कर रहे हैं, उनके इदारे क्या कर रहे हैं? देखें, जहां तक इदारों की बात है, 4 से 5 इदारे हैं। और इन इदारों का जो दायरा इख्तियार है वो भी हम अपने व्यूअर्स को बताते हैं। सबसे जो वफाक की सतह पे है वो NDMA है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसका काम किसी भी बड़े डिजास्टर की सूरत में एक सूबे के वसाइल को उस दूसरे सूबे तक पहुंचाना और उसकी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट में अपनी काविशों को शामिल करना है। दूसरे नंबर पर आ जाता है, और इसके साथ वफाक की सतह पर जो कानून साजी है कि किस तरह हमें किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटना है, तो उसमें NDMA कलीदी किरदार अदा करता है। जैसे हमारे यहाँ कोविड की जब आफत आई थी तो उसको निपटने में NDMA का कलीदी किरदार था। अब हम अगर सूबाई सतह पर आ जाएं तो PDMAs मौजूद हैं तमाम सूबों के अंदर, प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज। इनका काम शुरू होता है किसी भी आफत या डिजास्टर के बाद लोगों को रिलीफ और रेमेडी देने के लिए, ठीक है। लेकिन इससे पहले का जो काम है वो है वासाज का, वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी, और उसके साथ सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का, जिसको हम शहरी इंतजामिया या ज़िले इंतजामिया, ज़िले हुकूमत कहते हैं। अब हम अगर बड़े शहरों की बात करें, मानसून के नतीजे में, बारिशी पानी की प्रॉब्लम के नतीजे में, तो अगर हम लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद, गुजरांवाला, गुजरात, ये वो 5 से 6 बड़े शहर हैं जहां पे हमने मानसून के नतीजे में शहरियों को परेशान देखा है। खासतौर पर गुजरात में पिछले साल पूरे का पूरा ड्रेनेज सिस्टम बैठ गया। इसी तरह फैसलाबाद में शदीद बारिश हुई तो तमाम जो घंटा घर बाजार के जो चौक के बाजार थे वो पानी से भर गए। लाहौर के अंदर शादमान जैसा पोश इलाका है, लक्ष्मी का जो इलाका है, वो एक वक्त तक पानी वहां पे खड़ा होता रहा, और क्योंकि वो हल्का है हमजा शहबाज शरीफ का, जो कि एक अरसे से उसी हल्के से मुंतखिब होते आ रहे हैं, और एक कई हुकूमतें मुसलसल नून लीग की, शहबाज शरीफ जब यहाँ वजीर आला रहे, तो उस पर उन्होंने काम किया। अब हम बात कर लेते हैं वाटर टैंक्स की। अब लक्ष्मी पर उस तरह पानी खड़ा नहीं होता जैसा आज से 5 साल 4 साल पहले तक होता था, कि इधर बारिश हुई उधर 4-4 5-5 फुट पानी वहां खड़ा हो गया। अब ये जो वाटर टैंक है, जो बारिशी पानी का जखीरा करने के लिए बनाए जा रहे हैं, ये वो चीज है जो वेस्ट ने बहुत पहले बना ली। देर आए दुरुस्त है, लाहौर में ये
प्रोजेक्ट जारी है। बहुत तेजी से PHA मुख्तलिफ मकामात पर अंडर वाटर टैंक्स कंप्लीट कर चुका है और पंजाब के दीगर शहरों तक भी इसका दायरा इख्तियार बढ़ाया जा रहा है और दीगर सूबे भी मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको तकलीद करते हुए इस पैटर्न ऐसा कोई चल रहा है प्रोजेक्ट अंडरग्राउंड वाटर टैंक का? मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं वो बना रहे होंगे, क्योंकि मेरी नजर से ऐसी कोई चीज अभी गुजरी नहीं है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ये एक अच्छी काविश है, इसको वो कॉपी कर रहे होंगे। क्योंकि पिछले दिनों मेयर कराची आए थे इसी मामले को देखने के लिए, तो उन्होंने कहा था हम वासा लाहौर से जो अच्छी तजावीज हैं वो लेके जा रहे हैं और मस्बत तरीके से इन पर काम करेंगे। लेकिन जो अंडर वाटर टैंक होते हैं ना फलक, इससे दो फायदे होते हैं। एक तो बारिश का जो पानी होता है वो फौरी तौर पर स्टोर हो जाता है, सड़कों पे नहीं खड़ा होता, इन टैंक्स में चला जाता है। नंबर 2, इसी पानी को जैसे आपने खुद बताया कि PHA दोबारा पार्क्स के अंदर यूज करता है अपने वाटर टैंक्स के जरिए, जो आपकी ग्रीन बेल्ट्स हैं उनके अंदर इस्तेमाल होता है। और तीसरे नंबर पर जो आपका अंडर वाटर लेवल होता है वो इससे जमीन का बढ़ना शुरू हो जाता है। और मैंने ये भी देखा है कि अब बहुत सारे इलाकों में सोसाइटीज भी अंडर वाटर टैंक्स बना रहे हैं। मैं जहां जिस सोसाइटी में रहता हूं, हमारे वहां मस्जिद के करीब उन्होंने एक प्रॉपर अंडर वाटर टैंक बनाया है। जितना बारिश का पानी होता है वो वहां पर यूज हो जाता है, वहां पर उसको जाके उसको स्टोर कर लिया जाता है। तो ये वो अच्छे इकदाम हैं जिनको हम अगर फॉलो करें तो हम अपना जो पानी की जेरे जमीन गिरती हुई सतह है उस वाटर टेबल को भी बेहतरी आएगी और साथ ही साथ आने वाले दिनों में बारिश की जो आफात हैं उससे भी बचा जा सकेगा। साहब, जब इदारे अच्छा काम करते हैं तो हमें वो भी जाहिर है हम रिपोर्ट कर रहे होते हैं, उनकी तारीफ भी कर रहे होते हैं, लेकिन जहां इदारे काम नहीं करते तो हमारा बतौर सहाफ़ी ये फ़र्ज़ है कि उन जगहों की या उन कामों की निशानदेही करें ताकि वो काम अवाम की फलाह व बहबूद के लिए एटलीस्ट इदारे ठीक कर सके। मौसमियाती तब्दीली ने पाकिस्तान में क्या खतरात अभी बढ़ा दिए हैं? क्योंकि हमने देखा कि पहले ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता था, लेकिन अब बैनुल अक़वामी इदारों ने ग्लोबल हीट डिक्लेयर कर दी है। गर्मी आपको पता ही है गर्मी किस हद तक बढ़ रही है, किस शिद्दत से बढ़ रही है, उसी हिसाब से मानसून में बारिशें भी बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी। तो क्या खतरात हो सकते हैं? अच्छा देखिए, पाकिस्तान का खित्ता इस वक्त उन ममालिक में शामिल है जो कि इस फॉल्ट लाइन में मौजूद हैं जहां तेज़ी से मौसम तब्दील होता है, जिसकी हालिया दिनों की मिसाल आप खुद ऐनी शाहिद हैं। लाहौर के अंदर दोपहर के वक्त ठीक धूप कड़ाकेदार निकली हुई थी, बिल्कुल अचानक से बादल आते हैं, तेज बारिश होती है और साथ ही भरपूर यालाबारी होती है। अब मुझे बताएं कि मई जून में कहां से यालाबारी लाहौर में होने लगी, और उसके कुछ टाइम के बाद ही दोबारा धूप निकल आई। तो ये वो एक्सट्रीम वेदर चेंज है जो कि इस वक्त दिखाई दे रहा है। अब पाकिस्तान के अंदर जिस तेजी से वेदर चेंज हो रहा है, हमें उसी तेजी से इन मौसमियाती तब्दीलियों से बचने के लिए मैकेनिज्म भी बनाने की जरूरत है। और जो इसके अंदर सबसे बुनियादी रोल है वो हुकूमतों का है कि एक मुस्तकिल पॉलिसी बनाई जाए। कोई भी सियासी जमात आए जो इस किस्म के कौमी इशूज हैं उनको ना छेड़ा जाए, उस पॉलिसी पर किसी के नाम की तख्ती लगी हुई है उसको लगा रहने दें, उस काम को आगे लेके चलें, क्योंकि इसमें हमारी नस्लों का फायदा है। और आप दूसरे नंबर पे इसके अंदर नोट करें कि हम हर साल मॉनसून पे तैयारी कर रहे होते हैं। हमें पता है मॉनसून आना है, हम और शिद्दत से आना है और पहले से मुख्तलिफ आना है। तो हम हर साल मॉनसून से पहले तैयारी क्यों करते हैं? हम थ्रू आउट द ईयर इसकी प्लानिंग क्यों नहीं करते? क्योंकि ये वो सब्जेक्ट है जो कि थ्रू आउट द ईयर इसके ऊपर कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा काम होना चाहिए। और फिर इस सारे से बढ़कर जिस तरह आपने कहा कि चेंजेस आ रही हैं, ये जो क्लाइमेट चेंज है, आप क्लाउड बर्स्ट देख लें, ये पिछले दिनों KPK के अंदर हुआ है, चित्राल में हुआ, चित्राल के अंदर हुआ है, लोअर दील में हुआ। तो फिर इसकी क्या इन्हीं चीजों से बचने के लिए इंतजामिया की जानिब से अब ये कोशिश होनी चाहिए कि हम अर्ली वेदर अलार्म सिस्टम रखें अपने पास, और फिर वो जो अर्ली वार्निंग सिस्टम हो उसकी लोगों तक पहुंचने का भी, चाहे वो मोबाइल के जरिए पहुंचे, चाहे किसी नशरियाती इदारे के जरिए पहुंचे, ये भी जरूरी है कि हुकूमत इस मैकेनिज्म को भी डेवलप करे। शान साहब, वो तो तभी अलार्मिंग सिचुएशन होती है जब बारिशें बरस पड़ती हैं, अवाम उस टाइम मुश्किलों में घिरे होते हैं और उसके बाद पानी भी जमा होता है और हादसात भी तकरीबन हो चुके होते हैं। क्या सूबाई हुकूमतों की तरफ से इदारों को कोई अल्टीमेटम, कोई पॉलिसी या कोई रेगुलेटरी वगैरह जारी की गई है कि आप अपनी तैयारी रखें? क्योंकि जिस तरह से आपने कहा है कि मानसून में बारिशें बहुत शिद्दत से होंगी, तो सूबाई हुकूमतों ने अभी तक कोई तैयारी की है, या फिर बाद में जब खुदा ना खास्ता अगर हादसात होते हैं तो बाद में फिर वो उनके घर जाएंगे, दिलासे देंगे, अफसोस करेंगे और वापस आ जाएंगे? अच्छा देखें, बारिश एक कुदरती अमल है, जिससे जैसे कहते हैं ना मौसम से लड़ा नहीं जा सकता। बिल्कुल। तो हम सिर्फ और सिर्फ अपना निजाम बेहतर कर सकते हैं, तो किए जा सकते हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना कि बारिश से नहीं लड़ा जा सकता, कुदरत से नहीं लड़ा जा सकता, लेकिन हम अपना निजाम बेहतर बना सकते हैं। और वो निजाम इसी तरह बेहतर होगा कि हमारे जो इदारे हैं वो एक कंबाइन कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करें, तमाम इदारे सेम पेज पर हों। ये जो 3 से 4 इदारे, देखिए हम
पीडीएमए जो काम करना है, पीडीएमए को बारिश के बाद, वो क्यों वासा और ज़िले इंतजामिया बारिश से पहले नहीं कर लेते? अगर ड्रेनेज साफ होगी, तजावजात नहीं होंगी, वाटर फ्लो ठीक होगा, आपके जो डिस्पोजल पंप्स हैं वो चल रहे होंगे, तो जैसे जैसे बारिश होगी वो पानी को डिस्पोज ऑफ करते जाएंगे। और अगर कहीं पर जनरेटर नहीं होगा, कहीं पर डीजल नहीं होगा, कहीं पर जो अमला है वो मौजूद नहीं होगा, तो बारिश के बाद पानी भी खड़ा होगा, पानी से फिर हादसात भी होंगे, अल्लाह ना करे। फिर कभी हम सुनते हैं कि खंबे में करंट आ गया, कभी हम सुनते हैं ट्रांसफार्मर जल गया। तो ये फिर वो मसाइल हैं कि जब एक मसला शुरू होता है, फिर दूसरा होता है, फिर तीसरा होता है, और फिर इन कुदरती आफात के नतीजे में अल्लाह ना करे नुकसानात भी होते हैं। अच्छा, वैसे ये भी है कि अभी भी टाइम है, अगर इदारे अभी भी चाहते हैं तो वो अभी भी मुतहरिक हो सकते हैं, कुछ अपने इंतजामात उसको क्लियर भी कर सकते हैं, क्योंकि हम हमेशा हादसात का इंतजार कर रहे होते हैं। आप कोई हुकूमत और अवाम के लिए कोई तजावीज़ हैं जो देना चाहें? अच्छा जी, देखें, बिल्कुल हम हुकूमत को हम्बली सबमिशन करेंगे और आवाम से रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि हुकूमत अपने तौर पर तैयारी करती है, कर रही होगी और जारी भी रखेगी, लेकिन अवाम को भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना है। अवामी शऊर का कोई नेमुल बदल नहीं है। लोगों को ये शऊर होना चाहिए कि हमें ओपन ड्रेन्स के अंदर कूड़ा नहीं फेंकना। शान साहब, आप अवामी शऊर की बात करें, यहाँ पर एक टिकटॉकर भी चंद दिन पहले ही वो एक दरिया में गए थे, एक नॉर्दर्न सिटी है वहाँ पर वो गए थे टूर के लिए, और उसके बाद उन्होंने दरिया के अंदर ही अपनी गाड़ी गुजार ली थी कि मैं दरिया को गाड़ी में ही क्रॉस करूंगा, और फिर कुदरत ने भी सही इंतकाम लिया था कि वो गाड़ी डूब गई थी और उनको बहुत मुश्किल से बचाया गया था। ये हमारे हालात हैं, जो हमारे सिविक सेंस है वो नहीं है लोगों में। अच्छा, जो आपने वाकया बताया उस पर खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत ने न सिर्फ उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया है, उनको गालबन 3 साल के लिए टूरिज्म के लिए उस इलाके में आने पर पाबंदी भी लगाई है। मेरा ख्याल है ये सजा कम है, उनको अरेस्ट किया जाना चाहिए था और उनको इससे ज्यादा सख्त सजा दी जानी चाहिए थी, ताकि ये हम देखते हैं आए दिन दरिया किनारे खड़े होकर, बहते समंदर के पास खड़े होकर ये जो सेल्फी का ट्रेंड है, ये जो टिकटॉक का ट्रेंड है, इसमें लोग अपनी जानें जाया कर रहे हैं। ये वो गलत ट्रेंड है जिसको खत्म करने की जरूरत है। इसकी कोई भी कानून इजाजत नहीं देता, और हुकूमतों को भी चाहिए कि ऐसे लोग जो सोशल मीडिया पर इस किस्म का मवाद पेश करते हैं या सामने लाते हैं, उनके खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाए। अब हम आते हैं अपने वापस क्वेश्चन पर कि क्या तजावीज हो सकती हैं या क्या वो ऑप्शंस हैं जो हमें अडॉप्ट करनी चाहिए। मेरा ख्याल है लोगों को तो सबसे पहले जो अपना कूड़ा है, अपना वेस्ट है, अपना डिस्पोजल है, वो उन जगहों पर फेंकना चाहिए जो हुकूमत की तरफ से डेजिग्नेटेड एरियाज हैं। जैसे आपको पता है सुथरा पंजाब अथॉरिटी बड़ा भरपूर काम कर रही है, बकेट्स रखी गई हैं जी, और वो जहां मौजूद है अगर वहां कूड़ा फेंके उनकी टीम आती है, ले जाती है। ये तो काम हो गया लोगों की हद तक। हुकूमत को ये चाहिए कि जो प्री मॉनसून के अंदर वो आकर ड्रेन की सफाई करती है, नालों की सफाई करती है, इसको थ्रू आउट द ईयर, आफ्टर एवरी मंथ, आफ्टर एवरी 2 मंथ, डिपेंडिंग ऑन द कैपेसिटी और वेलोसिटी ऑफ द एरिया, इसको साथ की साथ करना चाहिए। रावलपिंडी का नाला लाई एक दफा से साफ होने में नहीं हो सकता, लाहौर का नाला नहीं हो सकता, कराची का गुज्जर नाला नहीं हो सकता। ये वो बड़ी ड्रेन्स हैं जो कि थ्रू आउट द ईयर रेगुलर इनकी क्लीनिंग होनी चाहिए। इसके साथ साथ जितनी भी किस्म की तजावजात नालों पर हैं, ड्रेनेज पर हैं और इनके अतराफ में मौजूद हैं, उनका मुकम्मल खात्मा हो, गैर सियासी बुनियादों पर हो, बिला तफरीक हो, बिला इम्तियाज हो। ये ना हो कि आपकी कहीं अप्रोच है तो आपकी दुकान को छोड़ दें, मेरा कोई जानने वाला नहीं है तो मेरी दुकान तोड़ दें कि जी आपकी नाले की हदूद में है। इसके बाद जो बारिशी पानी के नकासी या आपके जेरे जमीन वाटर टैंक्स हैं, वो जितने भी डीप एरियाज हैं उनको वहां पर मेक श्योर किया जाए। और एक लाहौर PHA की जानिब से अच्छा इकदाम उठाया गया था जिसको बाद में रोक दिया गया, जो कि मेरा ख्याल है कि एक अच्छी तजवीज़ है। जितनी ग्रीन बेल्ट्स हैं उनको रोड लेवल से नीचा किया जाए, ताकि जब बारिश हो तो पानी नीचे की तरफ चला जाए, सड़कें खाली रहें, ट्रैफिक में डिस्टर्बेंस ना आए। इसी तरह बर वक्त जो वेदर वार्निंग्स हैं वो जारी की जाएं। जैसे आप वेस्ट में देखेंगे कि वेदर अलर्ट आ जाता है कि अब आपके यहाँ मौसम अगले इतनी देर में इतने घंटों में खराब होने वाला है, बाहर निकलना है, बारिश होगी, छाता लेकर निकलें, अगर हेल स्टॉर्म है तो इमरजेंसी नहीं है तो बाहर ना निकलें। तो हुकूमत वो जो अर्ली वेदर वार्निंग सिस्टम है उसके ऊपर काम कर रही है, उसको भी इन प्लेस करे और फिर उस इंफॉर्मेशन को मेरे आप तक
चाहे वो मीडिया के जरिए पहुंचाएं, चाहे किसी मोबाइल सर्विस के जरिए पहुंचाएं, उस एरिया में वो सेलेक्टेड सर्विस भी पहुंचे ताकि लोगों को पता चले कि हमारे यहाँ 2 घंटे बाद शदीद आंधी आने वाली है, तूफान आने वाला है, बारिश आने वाला है। किसान भी उससे मुस्तफीद हों कि भाई अगर आज बारिश होनी है, अगले हफ्ते अगर 9-10 में मॉनसून आ रहा है, तो अगर हमने फसल को पानी लगाना है तो हमें परेशान होकर डीजल खर्चने या बिजली खर्चने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला की रहमत आने वाली है, हम उस रहमत से बतौर रहमत मुस्तफीद हों, ना कि हमारे इदारों की नाकिस हिकमत अमली से वो रहमत हमारे लिए बाइसे ज़हमत बन जाए। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे ज़ीशान बख्श जो कि ब्यूरो चीफ हैं समार टीवी, और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि इस मॉनसून में जानी और माली नुकसान कम से कम हो ताकि अवाम की मुश्किलात मज़ीद ना बढ़ सके और हुकूमती जो इंतज़ामात हैं वो भी कुछ हद तक बेहतर हम देख सकें। फलक चौहान को दीजिए इजाज़त, अगले एपिसोड में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।